अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। प्रश्न 1 रिक्त स्थानों के शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। का वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश डैश कहलाते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य। ख किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज डैश डैश कहलाते हैं। विशेष क्षेत्र जाति। ग प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जलवायु परिवर्तन। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। चिड़ियाघर वह स्थान जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, जैसे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कई प्रकार की चिड़ियाएं होती हैं। जानवरों को सार्वजनिक रहने के लिए बनाया जाता है। अभयारण्य वह स्थान जहां प्राकृतिक आवास में जीव जंतु छोड़े जाते हैं, बड़े आवास में, जैसे जंगली जानवर, बाघ, तेंदुआ। संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीशीज। संकटापन्न वह स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पर है, जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, जैसे बाघ, जंगली भैंस। विलुप्त स्पीशीज वह स्पीशीज जो विलुप्त हो चुकी है, उसे हम विलुप्त स्पीशीज कहते हैं, जैसे डायनासोर। वनस्पति जात और प्राणी जात। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। प्राणी जात किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु पक्षी। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। किसी जगह पे किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को वनस्पति जात कहते हैं। किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसे वनस्पति जात कहते हैं। किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे प्राणी जात कहते हैं। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी उद्यान अभयारण्य वह स्थान है जहाँ जानवरों अथवा प्राणियों को पकड़ना अथवा शिकार करना पूर्णतः निषिद्ध है। भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य है। जैव मंडलीय क्षेत्र वह क्षेत्र जो क्षेत्र की जैविकता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित किए जाते हैं, उसे जैव मंडलीय क्षेत्र कहते हैं। भारत में लगभग 15 जैव मंडलीय क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 3 वन उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा और उनके लिए रहने के लिए आवास नहीं बचेगा। पर्यावरण हम उसे कहते हैं जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है, हम उसे पर्यावरण कहते हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्र लकड़ी और फलों के लिए निर्भर होते हैं। जंगल। शहरी क्षेत्र शहर में बाढ़ आने की संभावना होगी। पृथ्वी में ऑक्सीजन की कमी होगी। अगली पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी होगी और उनको लकड़ी की भी आवश्यकता होगी और उनको वनों द्वारा ऑक्सीजन और लकड़ी नहीं मिलेगी जब हम वनों की कटाई करेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें। बारिश नहीं होगी और मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी, आपदा आनी शुरू हो जाएगी और हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी। किसी जंतु का आवास बाधित हो तो हम किसी का जंतु का आवास, जैसे कि हमने शेर का घर उजाड़ दिया तो वो गांव में आएगा और वहाँ पे उछल मचाएगा और कुछ खराब कर देंगे फसल। मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तब उसकी ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो वह जल से धुल जाएगी। नंबर 5 संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। यह सभी जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षित वन भी अन्य जंतुओं के पूर्ण के रूप में सुरक्षित नहीं है, क्यों।
सुरक्षित जंतु के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शिकारी भी चले जाते हैं। कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? कुछ आदिवासी जंगल पे निर्भर होते हैं, लकड़ी और भोजन। वन उन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? शहरीकरण और औद्योगिकरण, संसाधनों के आवश्यकता के लिए पेड़ों की अधिक कटाई हो रही है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक में सभी विलुप्त जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड होता है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? पक्षियों और जानवरों की कुछ प्रजातियां अपने निवास स्थान से किसी अन्य निवास स्थान में स्थानांतरित होती है, इसे हम प्रवास कहते हैं। सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए और जलवायु के लिए और प्रजनन करने के लिए अपना प्रवास करते हैं। प्रश्न नंबर 6, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों का अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। फैक्ट्रियों और आवास के लिए बढ़ती मांग को पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। अगर हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए अपनी हरी संपत्ति बचाए रखनी हो तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना एकमात्र विकल्प है। प्रश्न नंबर 7, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। हम अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय निवासी की होती है। स्थानीय क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वन उन्मूलन से वर्षा पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में विषय से सूचना एकत्रित कीजिए। भारत में रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। प्रश्न नंबर 10, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बताइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। कागज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिक पेड़ों को काटा जाता है। वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। हमें कागज को इसीलिए बचाना चाहिए कि अधिक पेड़ कट रहे हैं, और यह हमें जो कागज हमारे घर पे रह रखे हैं उन्हें हमें फिर से फैक्ट्रियों में देना चाहिए और फिर से वो हमारे काम आते हैं। ज्ञान कक्षा 7 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क, प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन। ख, जल में शक्कर को घोलना। भौतिक परिवर्तन। घ, कोयले को जलाना। रासायनिक परिवर्तन। घ, मोम को पिघलाना। भौतिक परिवर्तन। ड, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फाइल बनाना। भौतिक परिवर्तन। च, भोजन का पाचन। रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 2, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। असत्य। ख, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। असत्य। जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता है। सत्य। घ, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। असत्य। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सत्य। प्रश्न नंबर 3, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ख, खाने के सोडे या रासायनिक नाम है।
ग ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है और है घ ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है जिनमें किसी पदार्थ के केवल गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन। ड ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन। प्रश्न नंबर 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किसी प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। खाने का सोडा, नींबू का रस प्लस नमक, गिब्सअप, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी जब किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो यह नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। प्रश्न नंबर 5, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण कीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। भौतिक परिवर्तन, गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है क्योंकि यह ठंडा होने पर ठोस मोम में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन, जो अपने मूल अवस्था में नहीं आता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भोजन पकाना एक उदाहरण है जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है। प्रश्न नंबर 6, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? दूध का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही वापस दूध में नहीं आ सकता। प्रश्न नंबर 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? लकड़ी का जलना, जब वह लकड़ी जल जाएगी तो वह राख में परिवर्तित हो जाएगी, वह रासायनिक परिवर्तन है। और जब लकड़ी को गड्ढे में निकालेंगे तो वह लकड़ी ही रहती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति का आवश्यकता होती है। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? रेगिस्तान में पानी कम होता है इसीलिए वहाँ पे जंग नहीं लगता। समुद्री क्षेत्र में वायु और पानी होता है इसीलिए वहाँ पे लोहे की वस्तु में जंग लगता है। हम जानते हैं कि हमें जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होती है। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवीय पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर के बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ज्ञान कक्षा 6, शरीर में गति। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियां शरीर को में सहायता करती है। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का बनाते हैं। कोहली की अस्थियां संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय के संकुचन से अस्थियां खींचती है। प्रश्न नंबर 2, सत्य और असत्य बताइए। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। उपस्थिति अस्थि के अपेक्षा कठोर होती है। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। तीन चट्टों में ब्राह्म कंकाल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, मिलान कीजिए। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली
शरीर पर पंख होते हैं। पसलियाँ। हृदय की सुरक्षा करती है। घोंघा। घोंघा घोंघा बहुत धीमी गति करता है। तीर चट्टा। तीर चट्टा उड़ सकता है और बहुत कंकाल होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक खलिका संधि क्या है? कंधे और हाथ का जोड़। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? निचला जबड़ा। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? जो हमारी संधि होती है वो हिंद संधि कहलाती है, जो पीछे की ओर गति नहीं करती है।